हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीए एंड बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिस बुक का नाम है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग सेक्शन ए देखते हैं कि आपके सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है फाइंड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वो बोल रहा है कि फाइंड पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सी एफ निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को, आप अगर फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को आप तैयार कीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन इसमें आए हैं इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को आप तैयार कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रूव डैट। ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये बेसल फंक्शन का क्वेश्चन है। तो बेसल फंक्शन में मान के चलिए एक क्वेश्चन आपके पेपर में, दो क्वेश्चन बनेंगे, एक वेरी शॉर्ट में बनेगा और एक शॉर्ट में बनेगा। ठीक है, तो आप दो क्वेश्चन मान के चलिए बेसल फंक्शन से बनेंगे, तो इस टाइप के एक क्वेश्चन बन सकते हैं और एक क्वेश्चन हम आपको आगे चल के बताएंगे कि किस टाइप के अगला क्वेश्चन बन सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन एफ। ठीक है, इसमें स्वैच्छिक फलन एफ के विलोपन से आंशिक अवकलन निकालना है। ठीक है आपको, तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आप पेपर के लिए तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वो बोल रहा है सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सोल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, वैसे कि फोर्थ सेमेस्टर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है ज़्यादातर करके, लेकिन मैकेनिक्स में ही कुछ क्वेश्चन आएंगे। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं आपके पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में डिफिनीशन लिखना है और उसको एक एक एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वो बोल रहा है इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ कैटनरी मीट द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ क्यू सो दैट पी क्यू बराबर रो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में क्वेश्चन लगभग फिक्स होते हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को आपको पेपर के लिए तैयार करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि यदि v रेखीय वेग एंड w कोणीय वेग है तो प्रतीकों के प्रचलित मान के लिए सिद्ध कीजिए कि w बराबर बी पी बाई रो स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि मैकेनिक्स हम बता चुके हैं, मैकेनिक्स में रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादातर होंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे सरल आवर्त गति का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। सरल आवर्त गति का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, तो सरल आवर्त गति का आपको डिफिनीशन इसका तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, बोल रहा है ये पॉइंट एक्सक्लूड SHM विथ वेलोसिटी v1 एंड v2 एंड डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम सेंटर, देन प्रूव दैट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई रूट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बटे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो इन टाइप के क्वेश्चनों को आपको पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इन्हीं टाइप के क्वेश्चन हम कई सालों से देख रहे हैं कि इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होते आ रहे हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम सेक्शन बी में आ गए हैं। सेक्शन बी में आपको 150 शब्दों में लिखना है और इसके लिए कितने अधिकतम मार्क होंगे,
6 मार्क होंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर के लिए। तो इसमें भी आपका पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं, इसमें भी बोल रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है कि प्रूव डैट। देखिए आ गया प्रूव डैट, ये बेसल फंक्शन से देखिए क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं इसी टाइप के। तो उसमें से पहला टाइप का ये है, दूसरे टाइप का ये है, और इन दोनों को जोड़ दो तो ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उन तीनों क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा आता ही आता है। ठीक है, तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो बोल रहा है सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वो बोल रहा है, इसमें भी बोल रहा है कि सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़े हैं तो 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हो जाएंगे। 3 तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आ गया मैकेनिक्स से क्वेश्चन। बोल रहा है स्पेयर ऑफ वेट W एंड रेडियस अ लाइन विथ इन अ फिक्स स्फेरिकल सेल of radius b and a particle of weight w is fixed at upper of diameter, prove that the equilibrium is stable if। ठीक है, इक्विलिब्रियम को अगर स्टेबल है तो आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैकेनिक्स में जैसा हम बता रहे हैं कि उसमें क्वेश्चन फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को आपको मैकेनिक्स से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, वो बोल रहा है कि अ पॉइंट डिस्क्राइब द साइक्लॉइड एस डॉट बराबर फोर्स ए साइन फाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी, फाइंड द एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट। ठीक है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन हर एक ईयर रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को आप पेपर के लिए ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि एक क्षैतिज तल में अवरोधी माध्यम में यू वेग से फेंका जाता है और अवरोध प्रति इकाई द्रव्यमान के वेग है। सिद्ध कीजिए कि टी समय बाद यू दूरी दिया जाए तो v बराबर यू ई माइनस के टी। ठीक है, यूँ यस बराबर यू ब्रेकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी बाई के। ठीक है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जैसा हम बार बार बोल रहे हैं कि मैकेनिक्स एक ऐसा बुक है जिसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में आते हैं। उसमें फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि इन्हीं जगह से क्वेश्चन आएंगे पेपर के लिए। तो आप मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उनको आप तैयार करते चलिए, क्योंकि वो फिक्स होते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम खंड सा में आ जाते हैं कि सेक्शन बी में, ये आपका लास्ट सेक्शन होता है। इसमें 450 वर्ड में आपको आंसर देना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें भी देखिए आपका आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। बोल रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, ये आपके चैप्टर 1 से क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसमें 3 मेथड होते हैं, उनमें से एक मेथड से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा पेपर में। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पेपर के लिए। बोल रहा है कि सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर बराबर ए स्क्वायर टी यूजिंग मांगे मेथड। ठीक है, इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मांगे मेथड से एक क्वेश्चन आपके पेपर के लिए आता ही आता है। इसमें भी फिक्स क्वेश्चन है, 4 या 5 क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। अगर उनमें से आप तैयार कर लेते हैं 4 या 5 क्वेश्चन में से, तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। ये थोड़े लंबे क्वेश्चन होते हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है आपसे कि a telephone graph wire is stretched between 2 poles at a distance a meter apart, sag n meter in the middle. Prove that at the end experiment टेंशन इज। टेंशन आपको एक्सपेरिमेंट टेंशन आपको ज्ञात करना है। बोल रहा है कि इतना होगा,
आपको इतना प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो अब जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि मैकेनिक्स ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन लगभग रिपीट ही होते हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं मैकेनिक्स के, उनको आप बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पढ़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, वो बोल रहा है कि एक द्रव्यमान हल्की डोरी से लटका है और अर्ध दोलन प्रदान किया जाता है। यदि यल किसी समय लंबाई हो एवं प्रति सेकंड दोलनों की संख्या n है, तो सिद्ध कीजिए कि डोरी की प्राकृतिक लंबाई यल माइनस क्यू बट्टे 4 पाई² n² है। तो जैसा कि हम बार बार बोल ही रहे हैं कि मैकेनिक्स के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आप इन सब क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको मैकेनिक्स नहीं आता है तो जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।